श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद तीसरा अध्याय 19वां श्लोक। श्वविड्वराहोष्ट खरहे संस्तुतः पुरुष पशु। स्वविड्वराहोष्ट खरे संस्तुतः पुरुषा पशु। न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत् कर्णपथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः। श्वविड्वराहोष्ट खरहे संस्तुतः पुरुषः पशुः। स्वविड्वराहोष्ट खरे संस्तुतः पुरुषा पशु। न यत् कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। न यत् कर्णपथोपेतु जातु नाम गदाग्रजः। I am making you few co-hosts. In case there is sound issues, you let me know. Otherwise, no need for any chat. तो श्लोक समझ में आ रहा होगा। श्व मतलब कुत्ता, विड्वराह मतलब मल खाने वाला सुअर गांव का, उष्ट मतलब ऊंट, खरय मतलब गधा, संस्तुतः पुरुषः पशु। वह ये लोग उसकी सम्यक रूप से स्तुति करते हैं उस पुरुष, ये पशु उस व्यक्ति की स्तुति करते हैं। किसकी? न यत कर्ण पथोपेत, जिसके कान के पथ के पे कभी नहीं आता। उपेत मतलब कभी नहीं आता, अपेत मतलब दूर जाना, उपेत मतलब पास आना, कभी नहीं आता। जातु नाम गदाग्रदा, जातु मतलब कदाचित, न जातु कभी नहीं होता। भगवान कृष्ण का नाम नहीं आता। किसका नाम? कृष्ण का। परम पिता परमात्मा परमेश्वर से काम नहीं चलेगा। कृष्ण, गोविंद, मुकुंद, ये सब नाम नहीं आता। इस पे आप विचार कर सकते हैं कि साधन कितना आसान है और फिर भी लेने में तो कतरा रहा है, तो जीवन व्यर्थ गया कि नहीं? हरे कृष्णा, कितना इजी है ना, और लाभ अनंत है, और फिर भी नहीं स्वीकार किया, तो ऐसा व्यक्ति का जीवन व्यर्थ गया कि नहीं, बताइए। और पता है कुछ लोग लेते भी हैं तो एकदम अपराध की भावना से लेते हैं। ये आप समझते हो? इसलिए नाम उनको प्रेम देता भी नहीं, नाम उनको लाभ भी नहीं देता। अरे ये तो सब ऐसे ही है। वो नारायण बोलते हैं, हम लोग 6.2.9 में पढ़ चुके हैं, नारायण बोल रहे हैं, लेकिन उनको कोई विश्वास नहीं। कहते हैं ये तो ऐसे ही महिमा बता दी गई है, तो नाम कुपित हो जाता है और नाम उनको अपनी कृपा नहीं देता है। आप लोग पढ़े हैं ना 3.33.7 कि मायावादी कहते हैं कोई भी नाम ले लो, कृष्णा का ले लो, काली का ले लो, शिव जी का ले लो, सब बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा कि नाम के पास शक्ति है, लेकिन नाम प्रकाशित नहीं करेगा उस शक्ति को अगर इस प्रकार से अपराध किया जाए। ध्यान देना हो कि वो व्यक्ति है, वो कोई एक शब्द मात्र नहीं है। मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, उनकी कोई भौतिक मूर्ति नहीं है, लेकिन मंत्र ही उनकी मूर्ति है। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड। एक बार हरिनाम चिंतामणि पे, क्या नाम है उनका, कलकत्ता के एक ब्रह्मचारी हैं, इस्कॉन कोलकाता के, जो भक्ति वृक्ष की बुक डिजाइन की, क्या नाम उनका, और ए से कुछ नाम है ना, एक और है दूसरा, आचार्य रत्न दूसरे प्रभु का नाम है, हाँ एक और नाम है, भूल रहा हूं मैं। तो वो हरिनाम चिंतामणि पे क्लास दे रहे थे और बोलते हैं कि जब नाम कोई सेवा कर रहा है, नाम जब करे, तो आदर भाव की कहीं गलती से भी हमारा कोई अपराध ना हो जाए। हमको बड़ा अच्छा पॉइंट लगा था। जब आप लोग अपने गुरु महाराज के पास जाते हैं तो क्या ये भावना रहती है या नहीं रहती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मैं नहीं कर पा रहा हूं, काश ऐसा कर पाऊं। इसी को तो कह रहे हैं किंत्वाद अराद अनुनिदम खलु सैवजुष्टा। केवल अनुनिदम की बात नहीं कर रहे हैं, आदर पूर्वक और अनुनिदम करता है तो उसको नाम में रुचि प्राप्त होती है। तो अब चलिए, जहां भी जिस स्तर पे भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा, इसके नाम कान पे कभी भगवान का नाम नहीं आया, मतलब अब इसने नाम को कोई आदर नहीं दिया, ना जीव से संपर्क हुआ, ना कोई बोल रहा उसने सुना, ऐसे करके जीवन व्यतीत कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति की, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वह तो अपनी संस्तुति सुनने में ही व्यस्त रहा ना। किससे? कुत्ते से, सुअर से, मल खाने वाले सुअर से, ऊंट से और गधों से। कुछ लिंक समझ रहे हैं? अपनी स्तुति ही सुनने में व्यस्त रहा, सम्यक रूप से प्रचुर मात्रा में स्तुति हो रही, तो भगवान का श्रवण कीर्तन करने का मौका कहां मिलेगा? आपने देखा है जगत में कुछ लोग एकदम एलर्जिक होते हैं भगवान के नाम से, भगवान की बात सुनने से।
तो ये सब बातों को रख रहे हैं यहाँ पे शौनक ऋषि। हम लोग अब काफी बात सुने थे, किसी को याद है वो 4 गुण हम लिख दिखा रहे हैं। कुत्ते का धर्म है अनावश्यक रूप से क्रोधित होना, सूअरों का धर्म है खराब चीज खाना, कुछ भी खराब चीज का मतलब अमेध, जो नहीं खाना जाना चाहिए उसे खाते हैं। ऊंट का धर्म जो है भार वहन करना, और गधे का धर्म है गधी द्वारा पद ताड़ित होना। पद ताड़ित का मतलब समझ रहे हैं, लात खाना। क्रम संदर्भ देखिए, कुत्ते सूअर ऊंट तथा गधों के तुल्य परिकरों द्वारा जिसकी संस्तुतः अर्थात सम्यक स्तुति की जाती है वह मनुष्य पशु है, और यदि वह उनके मध्य श्रेष्ठ भी है तब भी वह महापशु ही है, यह अर्थ है। अब कुछ आपको प्रेम कृष्ण अर्थ समझ में आ रहा था कि वो एक व्यक्ति का मतलब क्या है, ये भी हम में भी पशु है, लेकिन भाई बड़ा अच्छा पशु है। क्यों? ये एक पशु हम चारों पशुओं के गुणों को लेकर धारण किया हुआ है। संस्तुतः पुरुषः पशु, वो पुरुष पशु है, और संस्तुतः उन्हीं के बराबर ही है, लेकिन है पशु उन्हीं के बराबर अर्थात पशु है। जैसे कहते हैं हाथी जंगल का राजा है, ऐसे बोलते हैं। शेर, सॉरी, अलग अलग ओपिनियन है इस मामले में, लेकिन कहते हैं जो जंगल का राजा शेर है तो पशु ही ना, तो उसमें महापशु है वो। क्यों महापशु है बताइए? वो जो 4 पशुओं के गुण हैं वो एक साथ उसने आत्मसात कर लिया। ठीक। अथवा कुत्ते सूअर ऊंट और गधों द्वारा सम अर्थात सम्यक स्तुत अर्थात प्रशंसित होने वाला व्यक्ति हम सभी को हमारे समस्त गुणों सहित इंगित करता है, ये अर्थ है। कह रहे हैं कि भाई देखिए, कुत्ता अपने गुण को अप्रिशिएट कर सकता है, हाँ हम तो भौंकते हैं, ये तो बड़ा बहुत तेज है भौंकने में, समझ में आया। सूअर कुछ भी खाता है, हाँ ये भी कुछ भी खाता है, तो बहुत कुछ खा लेते हैं, जो मन सामने आता है वही खा लेते हैं। एक देश जहाँ पे केवल हेलीकॉप्टर को छोड़ करके जो कुछ भी चलता है उसे खा लेते हैं, जो कुछ भी उड़ता है उसे खा लेते हैं। इस पे हम एक आपको बहुत ही खराब स्टोरी सुनाना चाहते हैं। वुड यू लाइक टू हियर? यस, दिस इज वेरी नाइस। सच्ची घटना है। शिला भक्ति सिद्धांत से ठाकुर जी अब किस देश में गए थे? म्यांमार में गए थे, पता नहीं कहाँ से, कहीं तो गए थे, हमको पता नहीं, लेकिन सुना इस प्रकार से उन्होंने। अब कुछ ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे वहां पे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे। तो जहां वो रुके हुए थे उसके ऊपर के लोगों ने कंप्लेन कर दी कि भाई ये बहुत बदबू फैला रहे हैं। शिला भक्ति से ठाकुर जी बदबू फैला रहे हैं, क्यों? तो वह है शुद्ध घी में पूड़ी छनवा रहे थे। ओ हो, कितनी गंदी बदबू आ रही होगी ना। हाँ, वो सही में मैं तो थोड़ा संकोच करके बोल रहा था कि वाकई ऐसा नहीं था। तो अब बता रहे हैं कि बर्मा ही था ना, म्यांमार, वाकई कह रहे हैं कि खुशबू लोगों को पसंद नहीं है। अभी भी ऐसा है क्या? तो कह रहे हैं कि गांव में बता रहे हैं अभी भी नारियल जो भी है घी पसंद नहीं करते, तो घी की महक उनको बहुत खराब लग रही थी। आगे ये कहानी सुनना चाहेंगे? अब क्या पसंद है भाई, हमको तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन क्या पसंद है, हम जो सुना है वो है, बताया जा रहा है कि छिपकली को, मरी हुई छिपकली पानी में डाल दी, उससे जो बदबूदार पानी झाग आ रहा है उसको खाने पे छिड़क रही है। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कैसे लोग हो सकते हैं, और उसको छिड़क करके लग रहा है बड़ी खुशबूदार चीज उसको ग्रहण करना। तो ये अमेध भोजन हुआ कि नहीं? बल्कि ये तो हमको डिलीट करना पड़ेगा लेक्चर से। बहुत खराब बात लगती है सुनने में, लेकिन सत्य उस जमाने में सत्य। देखिए ये देश की बात नहीं है, भारत में भी इसी प्रकार के लोग होंगे कोई ना कहीं। हाँ, ये नाम नहीं ले सकते, कोई गोली वोली चला देगा वहां से लेकिन ये है, अब ये तमोगुण का प्रभाव है। तमोगुण के ही प्रभाव में लोगों को ये सब अमेध्य वस्तु अच्छी लगती हैं। इस पे कहानी सुनाता जाता हूँ, कथा लीला चैतन्य महाप्रभु की, बहुत सुंदर है। महाप्रभु साउथ इंडिया गए और वहां पे बौद्ध लोग महाप्रभु को हराना चाहते थे, हरा पाए नहीं। महाप्रभु सारे उनके आर्ग्यूमेंट काट दिए, तो वो लोग ऐसे ही बोले महाप्रसाद खाइए, महाप्रसाद खाइए। अब महाप्रसाद था नहीं, उस थाल में मांस इत्यादि था, उसको महाप्रसाद बोल रहे थे। तो लाकर महाप्रभु के सामने लाने ही वाले थे, तो ऊपर से एक चील नहीं, वो गरुड़ जी थे जो भी थे, वो प्लेट को लेके ऊपर लेके चले गए।
और वहां बहुत ऊंचाई से प्लेट गिराए, जो उनका लीडर था उसी के माथे को फाड़ दिया, वो मर गया। और महाप्रभु ने कहा, उनके जो शिष्य थे वो रोने लगे कि हमारे गुरुजी मर गए, हमारे गुरुजी मर गए। तो कहते ऐसा करो, मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ उसको तुम उनके कान में बोलो। तो उनको महाप्रभु ने कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण मंत्र बोला तो फिर शिष्यों ने भी गुरु जी कान में बोल दिया। तो इस तरह से परंपरा में उन्हें हरे कृष्ण मंत्र स्वीकार करके उनकी हरि नाम दीक्षा हो गई महाप्रभु की कृपा से। तो वो बता रहे हैं कि अब इस प्रकार के लीडर भी अमेध्य भोजन करते हैं। तो सुअर इस प्रकार से अप्रिशिएट करेगा कि भाई हम तो इस प्रकार से नहीं कर रहे, तो हमारे भी गुणों को धारण किया हुआ है। और कहता ऊंट भार वहन करता है तो ये भी भार वहन करता है, और गधा मतलब कहता है हम भी गधी से लात खाते हैं, ये देखो इंसान होकर के लात खा रहा है। ठीक है, तात्पर्य जन सामान्य को यदि लात खाने का मतलब है पूरी तरह सब में से हो जाना। थोड़ा सा आप लोग विचार नहीं किए हैं, लात खाने का मतलब समझ रहे हैं, लात मारा कोई तो ये नहीं कि अब वो घर छोड़ देगा, फिर वही उनके शरण में आश्रय लेगा। देखा आपने कभी ऑलमोस्ट कुत्ते भी इसी प्रकार के होते हैं, लात मारते फिर वो क्या कहते हैं पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं। ये मैं बोल रहा हूं क्योंकि आंखों से देखा गया है। एक व्यक्ति आए थे, उनकी पत्नी का चरित्र भी ठीक नहीं था, वो जानते थे कि चरित्र ठीक नहीं है। और उसके बाद हमारे ऑफिस में आए रोते हुए, बड़े पैसे वाला था, बोला हम बहुत दुखी हैं, ये है वो है इत्यादि इत्यादि, अब हम बस हमेशा के लिए आ गया। हमने कहा हमेशा का मतलब कितने समय तक? लाइफ टाइम के लिए। हमने कहा आपका लाइफ टाइम ऑफर कब तक चलेगा? नहीं प्रभु जी लाइफ टाइम मतलब लाइफ टाइम, बस आ गया। और बैग रखे नहीं, इतने में घर से वही स्त्री का फोन आ गया, प्रभु जी चलना है चलना है चलना। जबकि वो खुद बोल रहा है कि मैं जानता हूं कि उसका चरित्र भी ठीक नहीं है। और वो इस प्रकार से लोग आ सकते रहते हैं। 2 एग्जाम्पल तो मैं पहले बता चुका हूँ, आत्महत्या केस हैं यहाँ पे, उसका फिर वही घर में लैंड करके 2 महीने कहते बड़ी शांति। तब आप लोग थे, देखे थे ना उन लोग को, हाँ प्रभु जी यहाँ तो बड़ी शांति लग रही है, इसीलिए शांति डिस्टर्ब करने के लिए घर चले गए। आत्महत्या करने वाले थे, लिटरली आत्महत्या का सोच लिए थे, इतना दुख पाए थे, लेकिन इस प्रकार से व्यक्ति पड़ा हुआ है। खैर तात्पर्य देखते हैं। मूल बात यह है कि हम मूल बात भूल गए हैं कि हम आत्मा है। कितने लोगों को सुबह उठते ही याद रहता है कि मैं आत्मा हूं? And how will we set our priorities? Think about it. हम लोग भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एंकर को तो खोलना जरूरी है ना। Whole life you can't just remain stuck to this concept that we are these bodies. प्रयास कीजिएगा, जो आप सुन रहे हैं इसको प्रयास कीजिए। कल सुबह उठते ही स्मरण रखें कि आप आत्मा हैं, और हमारा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को संतुष्ट करना। हम गृहस्थी नहीं हैं, स्त्री पुरुष आदि नहीं है। फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू सिचुएट आवरसेल्फ एज सोल। किसी महाराज का लेक्चर याद आ रहा है कि मैं भेजता ही रहता हूं, कुछ सुनता ही नहीं है। लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेक्चर्स। जीवन भर हम इसी एंजाइटी में रह जाएंगे कि क्या हो जाएगा हमारे साथ, जबकि हमारे साथ कुछ नहीं होता। डू यू एग्री अबाउट? हमारे संग कुछ नहीं होता ना। और ठीक है हमारा शरीर हमको ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि शरीर से हम भजन करते हैं, लेकिन हमारे संग तो कुछ नहीं हो रहा है ना। तो जीवन भर इसी चिंता में पड़े रहें। आप विचार कीजिए, अगर आप विचार करेंगे तो देखेंगे कि अपने बंधन हम खुद ही बांध के रखे हुए हैं। मेक सेंस टू यू? मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा हूं, आप कुछ सोच लीजिए कि जो जो बंधन हम पकड़े वो खुद बांध के रखे, कोई नहीं बांधा हुआ है। दिस इज वेरी स्ट्रांग। अब इसको बहुत हल्के में हम लोग हल्के में नहीं लें। पूरा जीवन हम लोग कर रहे हैं भक्ति, बहुत अच्छी बात है, लेकिन
ग्राउंडिंग एंकर उठाना बहुत जरूरी है. वी आर नॉट दिस बॉडी. क्यों प्रभुपाद इस बात को बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं? तो आपके जप में भी होना चाहिए, वो आपके श्रीमद् भागवतम के प्रवचन में भी या श्रवण में भी होना चाहिए. वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड. इट मे sometime it may take lot of time or many lifetimes to understand this simple point. और इसको काट तो सकता नहीं कोई. काट सकता है क्या बताइए? ये जो अंदर माल भरा हुआ है, जो भी कुछ भी है, ये हड्डी पड्डी, ये तो हम है नहीं. जब हम किसी के इस जगत में है नहीं तो उन कर्तव्यों को निर्वाह करने का क्या फायदा? इसीलिए बोल रहा गधा है ना. आप देखिएगा आगे, गधा का आपने सुनी तो भार वाहन कर रहा है लेकिन कुछ लाभ नहीं प्राप्त हो रहा. तो कभी कभी हम लोग सोचेंगे कि भौतिकतावादी लोगों के लिए है. हाँ, लेकिन क्या हमारे अंदर से सारा भौतिकतावाद समाप्त हो गया? विचार कीजिएगा. We are not, what is it? We don't have to do many things. We are doing those things because we want to do those things. तात्पर्य पानी है थोड़ा सा. जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम है. और इस श्लोक में उनकी समता कुत्तों, शूकरों, ऊंटों तथा गंधों से की गई है. अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य बिल्कुल यूनिक स्टाइल में ओपन हुआ कि जिस मनुष्य को आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त नहीं, वो क्या है? पशु से भी नीचे. और बहुत उठाएंगे तो पशु. समस्तता का अर्थ हुआ तुल्य. तो अभी तक हम तुल्य कैसे ले रहे थे? वो इंसान है और पशु के तुल्य हो गया है, डाउन ले रहे थे. और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? वह तो पशु से भी नीचे है और बहुत होगा तो पशु है. कैच किया आपने पॉइंट? जबरदस्त है ना. क्यों बताइए? आप देखो, जंगल में जब तक किसी को भूख नहीं लगेगी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा. परम पूज्य राधानाथ महाराज जंगल में रहे थे योगी के संग. योगियों के संग कई समय तक रहे. कहते हैं कि वो बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में रहना ज्यादा खतरनाक है. जंगल में जब तक कोई जानवर को भूख नहीं लगेगी, कुछ नहीं लगेगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा. नहीं तो आप सोचिए योगी लोग कैसे जंगल में रहते थे बताइए. क्या वो लोग अब कोई जेड ग्रेड की सिक्योरिटी लेके बैठे हुए हैं? कभी सोचे नहीं आप? वहां महाराज को बताया गया था कि जो भी योगी मिले थे महाराज को कि अगर आप नहीं दिखा दिया कि आप इनसे डरते हैं तो खा जाएंगे आपको. और हाँ, कैलाश बाबा ने, और यह भी नहीं होना चाहिए कि आपको इनके प्रति हिंसा कर रहे. दोनों नहीं होना चाहिए. लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि केवल द्वेष के कारण इंसान एक दूसरे इंसान को डिस्टर्ब कर रहा है. आपके जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको कोई परेशान कर रहा है बिना किसी कारण के पीछे लगा, उसका आपसे कोई मतलब भी नहीं है. हम एक व्यक्ति को जानते हैं जिसके एक दूसरे व्यक्ति ने तंत्र मंत्र किया. हमको बड़ा आश्चर्य हुआ. वो जिसने तंत्र किया वो उसकी थी नाई की दुकान, और जिसपे किया उसके मटके की दुकान. तो कंपटीशन भी तो नहीं है, एक कंप्लीट डिफरेंट ना, मटका और नाई. मैंने कहा किया तो चलो दोनों नाई होते, दोनों मटके बेचने वाले होते तो ठीक है. एक मटका बेच रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में मटका बेच रहा है, और दूसरा व्यक्ति नाई की दुकान है. तो क्या कभी जानवर ऐसा करते हैं बताइए? ऐसा कभी नहीं करते. ये धोखेबाजी और ये सब कुछ नहीं करते. धोखेबाजी करना जानते हैं थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली. बंदर देखो कैसे धोखा करता है, लेकिन इस तरह से द्वेष नहीं होता है. तो अब ये सब क्वालिटीज तो इंसानों में और नीची हो गई ना. देखिए, आप लोग इस बात को अप्रिशिएट कीजिए. अगर समानता देखी जाए तो क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन समानता हो गई कि नहीं? लेकिन कम से कम पशु एक दूसरे द्वेष तो नहीं कर रहे हैं. परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे कि इंसानों का फॉल्स व्यू को बड़ा अजीब तरह का है. बस आप किसी को देखो मत. कभी अपने संग ऐसा हुआ कि आप जा रहे हैं हरे कृष्णा करते हुए, आपका ध्यान कहीं और है, इसलिए मैं तो देखा नहीं. बहुत अहंकारी है. बड़ा अजीब सा मिथ्याहंकार होता है जीवों का, स्पेशली मनुष्यों का. पानी के नीचे ही रखेंगे, इधर रख दीजिए. थैंक यू. जब प्रभुपाद जी ने कैसे ओपन किया? जो मनुष्य
भगवान जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती है तो वह पशु से भी अधम है, और उनकी समता कुत्तों, शुकरों, ऊँटों, गधों से की गई है। वो तो नीचे हैं, पशु से भी नीचे है, और बहुत अच्छा मान लीजिए तो पशु है। ये सबको हजम हो गया? ये पहली लाइन हजम हो गई तात्पर्य की। अब इस पे डांट तो उन भक्तों को पड़ेगी जिनके बच्चे हैं। और भी कोई दिख जाए? हाँ, दिख रहे हैं कुछ लोग तो। और भी भाई, बच्चा बड़ा हो गया है, अब हाथ से निकल गया है, एक अलग बात है, तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हाथ में था तब, गोदी में था तब, बच्चों को आज भी मैं समझता हूं भारत में परंपरा रही होगी, पीट पीट के स्कूल जरूर भेजा जाता है। हिस्ट्री के नंबर देखे तूने अपने? पहले 90% आता था, 80 कौन किसको मुंह दिखाएगा? तेरे पापा क्या कहने वाले हैं? आज भी चल रहा है कि नहीं है? और क्या इस प्रकार से कोई अवेयरनेस बच्चों की माता पिता करते हैं? 4 माला कर रहा था तू, तो तुम, आप, जो भी आप लगा लीजिए, कहां गई तुम्हारी माला? और बुरा नहीं मानेगा। देखिए, अब आप अगर मैं अभी जो बात बोल रहा हूं ना, अगर आप उसे सहन करने के लिए तैयार हैं तब तो आप यहाँ रुकिए, नहीं तो चले जाइए अभी। मैं बहुत कठोर बोलने वाला हूँ। ये बताइए कि किसी पशु के लिए 10-20 हजार रुपये खर्च करने वाले हैं? कोई कुत्ता आकर, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कोई कुत्ता के बोलेगा 10,000 रुपये तो देंगे? देंगे बताइए? और चाहे वो बच्चा हो चाहे कुछ हो, क्यों वो कृष्ण भावना में अगर खर्च नहीं कर रहा तो क्यों पैसे दिए जाने चाहिए बताइए? तो पशु से नीचे है कि नहीं बताओ? पाश्विक प्रवृत्तियों में तो लगाएगा। आप अश्योर कर रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं साधु में विश्वास नहीं, साधु क्या करेगा? अरे डिस्को में तो नाचेगा नहीं ना, मुर्गा तो नहीं खाएगा ना, बहुत होगा लस्सी पी लेगा कि नहीं, मट्टा पी लेगा, दारू तो नहीं पिएगा। हम एक व्यक्ति को बोले इधर देंगे वो एटीजी मिलेगा। हमने कहा जो तुम्हारे पति को देती हो उसका एटीजी मिलता है तुमको? देखिए, देख रहे कितना डबल स्टैंडर्ड है। दान में एटीजी मिलेगा तब मिलेगा, दान देने से ही डबल मिलता है, तो आपको एटीजी मिले या ना मिले। देख रहे हैं शास्त्रों की एकदम कोई जानकारी नहीं है। दान इसलिए नहीं दिया जाता है कि एटीजी मिल जाए तो दान दिया जाए। अरे एटीजी तुमको क्या करेगा? 10-20%। पहले सम्मान के संग किसी ब्राह्मण को, भक्त को दान दे रहे तो देखा था कितना मिलता है। हिसाब नहीं लगा पाएंगे, हिसाब नहीं लगा पाएंगे। एटीजी के लिए चाहिए, एटीजी मिलेगा तभी दान देंगे। और इधर पशुओं को पाल रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं है कि बच्चा जो है वो भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं कह जी हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा है तो अब एकदम 1 रुपया मत दीजिए, बस खाली खाने के लिए दीजिए, वो खाना होना चाहिए प्रसाद, बाकी हमसे कोई मुद्दा मत रखो। क्यों दें भाई, क्यों दें? तुम्हारा संबंध क्या? क्यों दें? क्यों दें? नहीं देते, नहीं देंगे हम। क्या करोगे बताओ? इसका क्या करोगे? तो वो ट्रेनिंग कुछ है नहीं, अपनी आसक्ति के कारण ऐसे पशुओं को पाल रहे हैं। आप विश्वास कीजिए, हमारे एक रिश्तेदार हैं, हमको आश्चर्य हुआ, तो कुत्ते का ध्यान ऐसे रख रहे से लड़के का ध्यान रख रहे हैं, बच्चे का। पशु तो पाल रहे हैं बताइए, और वो गलती हमारी ही है। बहुत अच्छा प्रभुपाद इस तरह से बोल रहे हैं, कोई आध्यात्मिक शिक्षा नहीं। और अब देखिए कलयुग में यही चल रहा है कि नहीं। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति सीखे कि वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कैसे होगा। बातें कठोर लग सकती हैं लेकिन सत्य है, ये सत्य है। मेक सेंस टू यू? आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को, विद योर परमिशन पढ़ लूं, हाईलाइट कौन कर दिया इसको? उफ। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा हर तरह से, मैं कहूंगा एक तरह से क्या, एक तरह से मनुष्य को, साहस नहीं हो रहा है बोल देते हैं, कुकरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिससे किसी बड़े मालिक की सेवा कीजिए। कुकर मतलब कुत्ता, कुत्ता।
परम पूज्य लोकनाथ महाराज क्लास दे रहे थे, याद है 10th कैंटो में हम पढ़ रहे थे, सो कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। बहुतों के 108 बीघा खेत होता है, हमें उधर पार्थ प्रभु के बहुत सारे मित्र हैं और फिर भी नौकरी कर रहा है वो, क्योंकि उसको हे मानता है कि मैं वाणिज्य करूंगा, ऐसा कृषि करूंगा। तो क्या है भाई कुकर की मानसिकता? वाह, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फोटो डन बाय आवर डिवोटीज। ये हम बहुत जो है मतलब कह सकते हैं खुश हैं कि ये फोटो रखा गया। ये तो फोटो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और इसका जस्ट उल्टा फोटो रखा गया था। बाहर पैदा हुए इंसान और बाहर निकल रहे हैं बीटेक करके गधे के रूप में। हाँ, अच्छा, ये बात, ये प्रेम कृष्ण प्रभु को रंज हो गए, कहते हैं बीटेक वालों का नाम रखा है खाली नहीं, बीटेक एमबीबीएस, वो उपलक्षण से बीटेक कहा जा रहा है तो उपलक्षण से बाकी को भी समझ लेना होगा। केवल इंजीनियर है ना, बीटेक एमबीबीएस है कि नहीं। नीट मतलब साफ सुथरे पशु है कि नहीं, साफ सुथरे पशु, नीट क्वालिफाई करके साफ सुथरे पशु। और क्या प्रमाण है? प्रमाण है कोई आध्यात्मिक ज्ञान आईआईटी के लड़कों को नहीं होता है। वो तो सर लोग भक्त लोग पढ़ा दे रहे तो पढ़ा दे रहे, नहीं तो क्या है ज्ञान? सिगरेट पी रहे हैं और फिर मैंने कहा भाई ये तमोगुण है, कहते हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। ओह, तो अब ये प्रकृति का अधिष्ठाता यही पैदा हो गया कि क्या तमोगुण है क्या नहीं है बताएंगे। और यहाँ उसके बाद वो वेदांत क्लब के इंचार्ज है। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक हाथ में सिगरेट, दूसरे हाथ में वेदांत नहीं, लेकिन वेदांत क्लब के इंचार्ज है वो, मेंबर है वेदांत क्लब। अच्छा, वेदांत समझ में आएगा। आईआईटी में बोला जाता है ब्राह्मण परिवार से लड़के आते हैं, अमेरिका जाना है ना, यस सर जाऊंगा तो है, तो वहां नॉनवेज तो खाना पड़ेगा ना, शुरू करो यहां से। मुझको एक सीनियर ने वहां बोला कि जब वो सेलेक्ट हुए थे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती थी कि अब किसके कितने रैंक आती है। कहते अब मेरा खून जलने लगता है। 9.5 था उसका सीपीआई फाइनल ईयर में। कहता है किसी को सुन लेता हूँ कि 9.6 तो तुरंत मुझे बहुत खराब लगता है। यही एजुकेशन है ना। हम लोग 4 बजे जाते थे मंगल आरती, 5 बजे जाते थे, देखा लड़के लोग आ रहे हैं हमारे साथ के लोग, पैंट जीन्स वेंस फटी हुई सिगरेट पहनकर, सारी सिगरेट पी करके। यही अच्छा रहता, यही ट्रेनिंग है ना। और एक व्यक्ति हमारे ऑफिस में आए थे, माता जी थी, इधर राजस्थान में कहीं तो थी, एजुकेशन की हेड रहे होंगे कहीं, तो बोली हमें पूछ लिया एजुकेशन का पर्पस क्या है? चरित्र का निर्माण। हमने कहा चरित्र का निर्माण, अच्छा। हमने कहा चरित्र के निर्माण का कौन सा कोर्स होता है आप लोग इसमें? एक भी नहीं। देख रहे हैं दोगलेबाजी, 1 नंबर की दोगलेबाजी। आपको ट्यूशन पढ़ा है ना किसी ने आज तक? किस चीज का ट्यूशन पढ़ा है? फिजिक्स केमिस्ट्री का। सोचो, कहो कि आपने पैसे भी दिए होंगे ट्यूशन मास्टर को और वो फिजिक्स ही ना पढ़ाए, तभी पैसे देंगे आप? फिजिक्स का ट्यूशन मास्टर फिजिक्स ही ना पढ़ाए, आके बोले बेटा माने क्या बनाया है? रोटी चटनी बनाई, हाँ ले आओ जरा खिलाओ पिलाओ। क्या ये धोखेबाजी है कि नहीं? व्हाट डू यू थिंक ऑफ द जूम डिवोटीज? चरित्र का निर्माण का हल्ला हो रहा है। और कितने नंबर रखा चरित्र का पेपर है, और वो व्यक्ति जो खुद चरित्र का कुछ भी नहीं कर रहा, वो क्या सिखाएगा? आईआईटी में सामने दिख रहा है, इतना बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज है, सिगरेट पी करके तो कॉलेज में पढ़ाने आते हैं। बताइए, शर्म भी नहीं आती लोगों को? मुंह से बदबू आती है, पता है। एक व्यक्ति पीते तो नहीं थे, लेकिन इतनी बदबू आती थी, जिसे मान लीजिए बैठे हैं तो पूरा रूम महक जाता था। महकना मतलब खुशबू नहीं। और उनको बहुत चाबू प्रोफेसर बोलते थे, क्या चाप रहे हैं। बड़ा हमको शर्म लगती। हाईएस्ट बोल रहे थे ना, हाईएस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज बोलते हो ना आप लोग। हम भी ऐसा सोचा करते, हमको तो बड़ा झटका लगा था, ये क्या पशु जैसे लोग इकट्ठे इधर। तो जब लीडर इस प्रकार का है, पीएचडी करके जो परमानेंटली अपने हेड को डैमेज कर चुका है, तो बीटेक वाले को क्या होगा? बीटेक की भी हालत होगी। अरे गधा भी सिगरेट नहीं पीता है, ट्राई करके देख लीजिएगा। आपको देना कि भाई तुम पियो। कल गो पूजा है क्या? कल है गोवर्धन पूजा? नहीं,
परसों ठीक है। गधा भी नहीं पीता, वो जो मसाला खाते हैं सुरती, जरा दीजिएगा सुअर को, सुअर भी नहीं खाएगा और इंसान खा रहा है। तो बताइए सुअर से नीचे हो गया कि नहीं? जो वस्तु सुअर नहीं खा रहा है उसको वो आदमी इंसान खा रहा है, तो बताइए, ये सब स्थिति है। तथा कथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथा कथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं। आज इसी लोग कम हैं, शायद तात्पर्य पहली बार पढ़ करके आए तात्पर्य पढ़ लिए होंगे, इसीलिए कहेंगे आज तो बहुत हिट हुआ। नहीं, आज पटाखे बजेंगे आज तो पटाखे बजाएंगे भाई, है कि नहीं? अलग प्रकार की आवाज आ रही ना, भूम जिश जिश। और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। देखो, और शक्ल ऐसी ही बनती है ना, जिसका हम नाम उस भक्त का नहीं लेंगे जिसने फोटो सेलेक्ट किए हैं, वो चाहते हैं पब्लिक में उनका कोई गुणगान नहीं होना चाहिए, लेकिन फोटो बहुत बढ़िया सेलेक्ट किए ना। ऐसी ही शक्ल बनती है ना जब नौकरी नहीं मिलती मुंह लटका करके आ जाते, एकदम ऐसी शक्ल बनती है कि नहीं। बड़ा अच्छा फोटो है लगा के, और एकदम दुम हिलाते हुए आता है। दुम अगर होती तो भी हिला लेते दुम होती तो दुम हिला भी लेते, सर प्लीज सर, सर कहीं नहीं मिल रहा है सर, बड़ी दिक्कत है ये वो। एक व्यक्ति हमारे पास आया, इस बेबी को देखिए, ये बेबी हो गया, कौन पालेगा? तो हमने कहा तो भाई आपने किया है ना, मेरे पे क्यों डाल रहे बेबी आपने किया है, हम पालेंगे ये कोई लॉजिक है? अब तो बड़ा खुशी है कि हम अब उतना नौकरी मांगने नहीं आते लोग। रिपेयर मेंटेनेंस में आए दिन लोग आया करते थे, एक मतलब थे भक्त, मतलब भक्त ही थे, लेकिन बोले ये लॉजिक की ये बेबी हो गया है तो हो गया है तो अब उसके लिए हमको नौकरी दीजिए। हमने कहा तो भाई हम क्या कर सकते थे बताइए नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्या हुई, जरा विचार कीजिए। देखो, पहले जमाने में वर्णाश्रम में ब्राह्मण नौकरी करते थे नहीं, वो बहुत सिंपल रहते थे, उनकी आवश्यकता बहुत कम थी, शास्त्र में लगे रहते थे। और सही में शास्त्र में लगेंगे तो कहीं और कुछ इकट्ठा नहीं कर सकते, शास्त्र आपको एकदम विरक्त कर देता है, वो चीजें भार लगती हैं। देखो, कोई भी चीज होगी ना, उसका संग्रह करके वो आपको सिग्नल देती रहेगी कि भाई उनको यूज करो। बड़ी चिड़ मचती है, शास्त्र पढ़ें कि इसको संभालते बैठे, है कि नहीं? जब शास्त्र में रुचि नहीं होती तब ऐसा रहता है। शास्त्र में एक बार आपकी रुचि हो जाएगी, आप कहेंगे इतना सारा अमृत भरा वो पियेंगे बैठ के कि समान वस्तुएं इकट्ठी करते बैठे। कुछ समझ पा रहे हैं? तो उसमें वो निकल गए, उनको राजा मेंटेन कर लेता था, उनकी मेंटेनेंस ही बहुत कम थी। अग्रीड, क्षत्रिय लोग कर वसूल करके और पालन करके वह जी लेते थे, तो वहां भी नौकरी नहीं चाहिए। और वैसे तो नौकरी करते नहीं थे, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आगरा में हम लोग कार्यक्रम करने जाते थे ना, तो उनके बाबा जी के समय की बात होगी, मतलब एटलीस्ट 50-60 साल पहले की बात, तो लोग नौकरी देने के लिए आते थे, गवर्नमेंट की नौकरी। वो कहते हैं हम नौकरी करेंगे, अरे हमारा खेत है, हम नौकरी करेंगे, क्यों करेंगे? और आप क्या कह रहे हैं, हमारे पास नौकरी, हम खेत में क्यों जाएंगे? चेंज हो गया कि नहीं? तो यानी 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। तो उसके बाद कितने बचे? 1/4 बचा शूद्र, वो नौकरी कर लेते थे और वो बहुत सिंपल रहते थे। अब कठिनाई क्या है देखिए, लोग हैं शूद्र मानते हैं और सैलरी चाहिए डबल ट्रिपल चौगुना ऐसे कर चाहिए। हर तीसरे चौथे महीने में, नहीं क्या स्टैटिस्टिक्स हमको नहीं पता, 3 साल 4 साल में स्ट्राइक हो जाता है ना, पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ पैसे बढ़ाओ। तो उनसे बोलो क्या रोटी दिखाने लगे हो? शायद 10 साल बाद रोटी कम हो जाएगी ना, कि बढ़ जाएगी अपनी? आपने सोचा नहीं किस तरह से बढ़ क्यों रही है? आप कभी हम बहुत ज्यादा इस पर विचार नहीं करना चाहते, लेकिन बस यही पॉइंट है, इसीलिए वैकेंसी बढ़ रही है। और किसी भी व्यक्ति को ये पता नहीं है कि जीवन का मूल्य क्या है। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग। आप देख रहे थे उस दिन आपके रिश्तेदार आए थे, वो मेरी एक भी बात नहीं समझ पा रहे थे, एक भी बात समझ नहीं आ रही थी, वो हाँ 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 कर रहे थे, वो है कि नहीं? और सोचिए कि आपके सामने मैंने ड्रामा किया, इनकी शादी करवाना चाहते थे, हमने कहा हम भी मना नहीं करने शादी करने के लिए। हमने कब मना किया? कभी मैंने मना किया? किसी क्लास में मना किया शादी करने के लिए? नहीं, मुझे तो याद नहीं यार, कोई रिकॉर्डिंग है ऐसा कुछ? नहीं ना, ऐसा नहीं करना है भाई, तुम्हें दुख भोगना भोगो,
ऐसा बोलते हैं हम, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ नहीं समझ रहे थे, देखा था वो इंसान जानवर का भेद कुछ नहीं, कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं समझ रहे थे। मैं जानबूझ करके ड्रामा कर रहा था आपके सामने, देख रहे थे। और अब आप अगर बुद्धिमान हैं तब उनकी बात जरूर सुनेंगे, है कि नहीं? जय श्री राम। इस पे मुझे गुस्सा आता है, और यहां क्लास नहीं आएंगे। पशुओं के भी तो कुछ सुनना है ना, इंसानी बनते रहेंगे। सुनोगे नहीं तो इंसान के बजाय पशु बनने में समय नहीं लगेगा। भक्ति माने के बाद यद्यपि निया विक्रमण आश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक याद है आपको? याद है? तो याद ही नहीं रहेगा तो फिर देखिए तो दिक्कत हो जाएगी, भूल जाओगे। तो बात है कि इस अभिक्रम में का नाश नहीं होता है, और प्रगति हमेशा हमेशा के लिए होती है। आओ क्लास में। दिस वर्ल्ड, दिस कलयुगा इज फुल्ली कंपैटिबल विद सेंस ग्रेटिफिकेशन। सुनाई पड़ रहा है कलयुग। भगवान उद्धव जी को बोल चुके हैं कि कलयुग शुरू हो गया, यहां मत रहो। ये पूरा वातावरण ऐसा है कि सुबह से शाम तक हम बहुत उत्साहित हो सकते हैं एक असुर की तरह भोग करने के लिए। दूसरों को नहीं बोल रहे हैं, खुद पे विचार कीजिए, घबराइए, डरिए, डर के भजन कीजिए, उत्साहित हो जाएंगे एक असुर की तरह भोग करने के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इफ यू डोंट हियर, आर यू हियरिंग? समझने का प्रयास कीजिए। सब आसपास पशु ही हैं, और उनका अनुकरण करते कर हमारे हृदय में ग्लानि आ सकती है, अरे ये तो बहुत अच्छा पशु है, महापशु है, हम भी महापशु बनेंगे। इज इट नॉट? द होल वर्ल्ड इज लाइक, अग्रीड? जिस तरह की फूहड़ फोटो जगह जगह लग रही हैं, कौन व्यक्ति कुछ वृद्ध है। धर्मेश्वर प्रभु, आप लोग के बचपन में ऐसा कितनी उम्र है आपकी? 46 नहीं, ज्यादा बड़े नहीं है। 50 से क्रॉस कौन है? आपकी उम्र कितना प्रभु? हाँ 65। तब आप जब 10 साल के रहे होंगे उस जमाने में और इस जमाने में जो जगह जगह होर्डिंग लग रही है उसमें कोई अंतर नहीं देखते हैं आप? बल्कि यहां से हम भरतपुर जाते थे तो हम गांव वाला रास्ता लेते थे, कम से कम उसमें कोई होर्डिंग नहीं है, कोई देख रहे ना, कोई शर्म नहीं है। तो सब जगह हर जगह से संस्कार तो बुरा ही आ रहा है ना, हर जगह हर जगह हर जगह जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते सब आजकल खराब हो रहा है। तो भजन नहीं करेंगे तो बर्बाद होंगे। और पता है क्या सोचते हैं हमारे माता पिता? जरूरत से ज्यादा हम पर विश्वास रहता है कि भजन नहीं करेंगे फिर भी हमारी लड़की और लड़का ठीक रह जाएगा। शूद्र बनाने की ही फैक्ट्रियां हैं, कहीं ब्राह्मण बनाने की फैक्ट्री नहीं है। है कुछ ब्राह्मण की ट्रेनिंग? कौन से स्कूल में? अच्छा चलो हम आप चैलेंज करते हैं, कोई स्कूल में आज तक बोला है कि 4 बजे उठ के स्नान करो? हिरण प्रभु, आपके कॉलेज में कोई बोला? कोई आप में ऐसे किसी कोई हाथ खड़ा करिए, कोई बोला हो? यानी कि जिंदगी में कभी सतोगुण का संग करो ही नहीं। टू यू एग्री? ब्राह्मण सतोगुण। और यहां इसको हमने सबसे पहले क्या सिखाते हैं? उठो सुबह, उठो सुबह। और ये बड़ा मुश्किल है लोगों को। एक भक्त है जो नित्य नया बहाना करते हैं। आज क्यों नहीं आए प्रभु जी? ठंडा पानी था। कल क्यों नहीं आए थे प्रभु जी? हॉस्टल में अकेले थे, डर लग रहा था। कुछ नया बहाना, बट मूल बात यह है कि सुबह उठकर स्नान नहीं करना। इट्स नॉट रियली देयर फॉल्ट, घर में भी ऐसे करते। अरे वो छोड़ दीजिए, एक बच्चा आया आश्रम में, यहाँ पे वृंदावन के किसी आश्रम में आया, तो 6 बजे उठा वो। तो वहां एक माता जी बोली, अरे इतनी जल्दी क्यों उठ रहे हो? तो वो यहाँ भी रह चुका था, तो कहते हैं वहां तो सब 3:30 बजे उठ जाते हैं, स्नान भी कर लेते हैं। अरे ठंड लग जाएगी, कर जाएगी। आश्रम में ये स्थिति है। बच्चा को अगर सुबह उठेगा तो कहेंगे हमारा बच्चा बीमार पड़ जाएगा, बोलते हैं ना। और रात के 12-1 बजे तक पढ़ता है तो बहुत स्वस्थ हो जाएगा ना। लड़कियां भी 12-2 बजे तक पढ़ रही हैं, बड़ी स्वस्थ हो जा रही हैं ना। और 4 बजे उठेंगी, वो जुकाम हो जाएगा, उनको मर जाएगी जुकाम से वो। हमने यहाँ पे देखा, दिल्ली से एक भक्त आए थे, बोल लड़कियों को जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा। या एकादशी अभी कर रहे हैं लग गई, तो पिताजी बोल रहे हैं अरे अभी से उनको फास्टिंग करा रही हो। अरे कम से कम, मैं ट्रांसलेट करूं, अरे कम से कम कुछ दिन तो गोमांस खा लेने दो। यही अर्थ हुआ ना एकादशी में अन्न खाने का मतलब गोमांस। अरे अभी छोटी गोमांस खा ले तो नरक की स्थिति छूट जाएगी, बैकुंठ जल्दी चली जाएंगी, छोड़ दो खाने दो उनको अन्न एकादशी में। इज ऑल अ मैटर ऑफ रॉन्ग सिविलाइजेशन, रॉन्ग टीचिंग।
इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि हमारे जो मंदिर हैं वो क्या होने चाहिए, शिक्षा केंद्र होने चाहिए। पूरा विरुद्ध धारा है इस जगत के कलयुग के प्रभाव से। अदरवाइज ओनली डॉग्स, कैमल्स, हॉग्स, कैमल्स एंड एसेस। इट में सब लोग लग रहा होगा बहुत कड़ी बातें बोली जा रही हैं, बट ब्राह्मणा ट्रेनिंग हैज टू बी लाइक दैट ओनली। सुबह उठना, स्नान करना, पवित्रता से रहना, तब हम किसी को दीक्षा, कुछ सारी शिक्षा दे पाएंगे। जब हमको ही नहीं दिख रहा है तो सामने वाले को क्या बताएंगे? आपने देखा है जीवन में कोई रास्ता ना पता हो तो आप क्या कह देते हैं, हमको नहीं पता। या भारत में क्या कह देते हैं, 2 किलोमीटर दूर है। समझ में आया? हमको नहीं रास्ता पता है तो या तो गलत बता देंगे या कह देंगे हमको नहीं पता है। ये पूछा गया था हमारे मामा जी, कोई मामा जी को मुंह से निकल रहा है तो बोल देना, मेरे मामा जी को एक लड़की पूछी, पापा हम लोग भी मरेंगे क्या? कहते हाँ। तो क्या होता है मरने के बाद? वो भैया से पूछना, हमको नहीं पता। अब शॉक्ड। पैदा किए हैं ना, इसीलिए पैदा किया गया है ना कि दोबारा उनको जन्म ना मिले। अरे वो भी डिवोटी हैं, सीख रहे हैं, वट एवर इज देयर। लेकिन जितना एम्फेसिस इस बात पे होता है कि हमारी लड़की ये कर रही है, वो कर रही है, कभी बोलते हैं हमारी लड़की जब कर रही है, बल्कि उल्टा बोल देते हैं। भक्त लोग बोलते हैं ये तो केवल जब करती है। बस ये तो केवल प्रसाद खाती है। ये बताइए कि प्रसाद खाने वालों की स्तुति या कह सकते हैं प्रशंसा कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं, गॉड कर रहे हैं। गॉड इज ग्लोरीफाइंग दोज हु टेक प्रसादम। यज्ञशिष्टासिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल भिषय भुंजते तत्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। और हमारी लड़की को जो जोमैटो में खाना अच्छा लगता है, अरे तुम्हारी लड़की को अच्छा लगता है लेकिन भगवान को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। आप कभी विचार कर रहे हैं प्रेम कृष्ण प्रभु प्रसाद खाने वाले की प्रशंसा गॉड कर रहे हैं। भगवान, कृष्ण बोलते समझ में नहीं आता है, भगवान बोलते समझ में नहीं आता, गॉड बोलते समझ में आता है ना? आर यू एबल टू अप्रिशिएट माय डियर डिवोटीज? प्रसाद खा रहे हो तो कौन खुश हो रहा है? प्रिय श्रवसी, कुछ समझ में आ रहा है? व्हेन यू आर कुकिंग फॉर कृष्णा एंड ऑफरिंग एंड टेकिंग प्रसादम, कौन आपकी सराहना कर रहा है? कृष्ण भगवान सराहना कर रहे हैं। क्या हो गया प्रभु, पागल जैसे हो गए क्या? नो, आई वाज जस्ट, इट वाज रिवील्ड, आई मीन काइंड ऑफ, इट वाज रिवील्ड। नो, कृष्णा भगवान एक उसकी अप्रिशिएशन कर रहे हैं कि प्रसाद खाते हैं। देखिए ये बहुत सुंदर नॉलेज है। एक बार हृदय में प्रकाशित होने लगी ना, यू विल एक्चुअली बिकम, यू पीपल विल थिंक दैट वी आर मैड। इज इट नॉट अमेजिंग? आज आपकी प्राइम मिनिस्टर प्रशंसा कर दे तो क्या मानेंगे आप? हीरो नहीं मानेंगे अपने आप को? बताइए क्या है प्राइम मिनिस्टर, बताइए भगवान के सामने कुछ भी नहीं है। इस जगत का देवता भी भगवान के सामने कुछ नहीं है। और वही भगवान कह रहे हैं कि ना देखो प्रसाद जो खाते हैं वो संत है। क्या शब्द है देखिए ना, यज्ञशिष्टासिनो संतो। अगर मैं कहूं हिरेन भाई, अरे हिरेन भाई तो संत हैं, आपको अच्छा लगा कि नहीं? हाँ फ्रिज, ड्रामा भी अच्छा करते नहीं। संत शब्द ही कितना सुंदर है ना। सुनिए, विचार कीजिए, सुन तो श्लोक कई बार लिए हैं आप लोग। श्री राम प्रभु संत है, संत आदमी है, बोलते कि नहीं संत आदमी है। ड्रामा कर रहा हूं तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? या माता जी भाई ये तो बड़ी साध्वी है, बहुत अच्छी डिवोटी है। कौन अप्रिशिएट कर रहा है? कृष्ण कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, त्रिलोकीनाथ कर रहे हैं। सिंपल सिंपल सी सेवा। क्या ये एजुकेशन है प्रसाद खाने की? प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्राह्मणों के घर में तो शालिग्राम होगा ही और भगवान विष्णु का प्रसाद मिलेगा ही। मिल ही रहा है ना सब के घर में। सी हाउ मच वी हैव डिग्रेडेड। इसीलिए आप लोगों को मैं कभी कभी थोड़ा डांटता भी हूं, लेकिन मेरा आग्रह है कि आप लोग सीखिए इस ज्ञान को और दूसरों को बताइए। अगर आप किसी को यह भी बताते हैं कि भोग लगाओ भगवान को, तो किस सराहना के घेरे में ला रहे हैं उसको? कृष्ण की। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। हमको ये बहुत अच्छा तात्पर्य लग रहा है, इसको थोड़ा पढ़ के फिर 10-9 बजे रुक जाएंगे। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु हैं और रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी तरह मनुष्य भी पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। हम खाली इसी गुण को देखेंगे आगे। इतना बड़ा गुण है कि हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन इस उदाहरण जो दे रहा हूं वो व्यक्ति को स्मरण करके ही दे रहा हूं, बुरा नहीं मानना, भगवान ने बचा लिया। कुत्ता उपेक्षित पशु है, मतलब बेसिकली नोबडी लव्स, कोई ध्यान तो देता नहीं है।
कभी देखा है जो स्पेशली रास्ते के कुत्ते होते हैं उनकी आंखें कितनी कातर होती है, देखा है आपने? और ये देखने की क्षमता रखे हैं कि उस आंखों में झांक के देखे कभी कि वो एक समय में इंसान था। कैन एनीवन सी दैट? कभी देखें इस तरह से? अगर आप उस आंख को देखेंगे कुत्ते की तो एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वह कुछ ही सालों पहले एक इंसान रहा होगा। पता नहीं आप समझा पा रहा हूं कि नहीं। अगर आप सेंसिटिव हैं तब देख पाएंगे। कभी कुत्ता आपके सामने रोटी खाने के लिए आए ना, तब देखना उसकी आंखों में कितनी आशा से वो देखता है। जैसे जगत में लोग आशा से नौकरी के लिए जाते हैं और क्या रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञापूर्वक सेवा करते हैं। वो देखा, टॉमी उधर जाओ तो उधर टॉमी चला जाता है, उसके पीछे टॉमी का सेवक भी चला जाता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अब लास्ट लाइन प्रभुपाद जी की, ये लाइन समझ रहे हैं? रोटी का टुकड़ा कोई बहुत बड़ा फल है, उसके लिए वह पूंछ हिलाता है और हाथ भी ऐसे से कुछ कुछ करता है। हाँ, दो पैर में से खड़े होकर। इस जगत में लोग, हमको बड़ा आश्चर्य होता है, जगत में लोग नाम सोचते हैं हमारा नाम हो रहा है कि हम इंजीनियर हैं, हम ये अधिकारी हैं, वो अधिकारी हैं, लेकिन क्या यही नहीं करना पड़ता है? बताइए। अभी मैं यहाँ पे, आपको लग रहा है कि मैं देर तक क्लास कर रहा हूँ, बुरा मत मानना प्लीज, आप बुरा मत मानना। नाइट ड्यूटी नहीं करते हैं आप लोग? मैं कभी करवाया हूँ नाइट ड्यूटी? 9 बजे के बाद में सोचेगा ना क्लास बहुत लंबी हो रही, बंद करो क्लास, बहुत लंबी क्लास हो रही। मान लो कोई सोच ले, किस दिन नाइट ड्यूटी करवाया हूं बताओ? और आप ये देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम को सुनने का फल कितना है, अनंत लाभ हुआ कि नहीं? प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ रहे हैं। हमने कई बार पूछा, हम तो नौकरी वोकरी की नहीं थे, अब तो धोखा देके भाग गए थे, वहां से कुछ काम नहीं किए थे, लेकिन आप जानते हो कि कितना 10% का मार्जिन होता है? मुझे नहीं पता। अगर 1 लाख रुपए आप प्रॉफिट देते हैं तो कितना देते होंगे कंपनी वाले आप लोगों को? 1%? 5%? 5% तो नहीं देते होंगे। अच्छा, बॉस बोलता है कि आपने मुझे 1 गिलास पानी का और एक पत्ती दे दी है, अब मैं आपका हो गया हूं, अब बताइए कि अब क्या करना है? ऐसा बॉस कौन है? श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। इसीलिए तो विश्वास नहीं होता है, इसीलिए तो विश्वास नहीं होता। और हमको बड़ा अच्छा लगा, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था, कौन बोल रहा था, आई एम फॉरगेटिंग, कि प्रभु जी एकदम याद, हमारे कोई स्टूडेंट ही बोल रहे थे कि नौकरी कर रहे थे कितना भी काम कर लीजिए तो ये बोलेंगे कि नहीं नहीं तुमको पैसे तो देते हैं ना, अप्रिसिएशन क्या मांग रहे हो, सोच रहे हो? कौन बोला? आप में से कोई एक व्यक्ति बोल रहा था, मुझे कौन बोल रहा था हमको नहीं पता। और आप देख रहे हैं कि भक्त लोग थोड़ी सी भी सेवा करते हैं। जैसे भी देखो, अभी भक्त ने फोटो अच्छी लगाई तो आप सब लोग खुश हुए कि नहीं? जेन्युइनली खुश हुए कि नहीं? सिंपल कोई प्रसाद बना दीजिए, दाल चावल सब्जी रोटी खिला दीजिए, बहुत अच्छा किया, इज इट नॉट? और कृष्ण तो हद ज्यादा कर लेते हैं। प्रणाम कर दिया है तो भाई प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, अब इसने तो प्रणाम कर लिया, इसको तो पूरा पूरा हमेशा हमेशा के लिए पालन करूंगा, तो विश्वास ही नहीं होता है। भाई प्रणाम करने से अब भगवान मुक्त कर देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? इतना तो यहां कोई नहीं कर रहा है। एक बार कार्तिक में दीपदान करने से करोड़ों कल्पों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। भगवान का दर्शन मनोमय रूप से एक बार अपने मूर्ति को भगवान अपने चित्त में ले आए। 10.13.39 मनोमयम भागवती गतिम, तो एक बार भी भगवान के रूप को अपने मन में ले आए तो भगवान उसको भागवती गति दे देते हैं। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा ऐसे कैसे हो सकता है ना? व्हाट डू यू से? कुछ आप देख रहे हैं, विश्वास नहीं होता। अनंत लाभ को देगा, मान लो अनंत लाभ देने का सामर्थ्य भी हो, देगा भी क्यों देगा? इस जगत में किसी के पास मान लो अरबों रुपए हैं और आपको सेवा कर रहा है, तो हमको करोड़ों क्यों देगा? ये मन में आएगा ना प्रश्न।
क्योंकि वो करुणा सिंधु नहीं है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। अब मेरे को फोक स्टोरी मिल जाए, कोई रिसर्च व्यक्ति हो करिए, नरसिंह पुराण से स्टोरी ढूंढ के लाओ जिसमें वो व्यक्ति वो ना ब्राह्मणों की पत्नियों को लेके, बड़े वो पूरी कहानी थोड़ी धूमिल याद है मेरे को। तो उस दिन परम सुंदर प्रभु आए थे, जब मैं मंगल आरती गा रहा था तो मृदंग बजा रहे थे, मैंने को अलग टॉन्ट मारा। मैंने कहा जब तुमको बजाना आता है तो रोज क्यों नहीं बजाते हो? बहुत अच्छा बजाते हैं और भगवान बहुत अप्रिशिएट करते हैं। एनीथिंग वृत्तस्य, श्लोक भूल रहा हूँ, अपराध ना, वृत्त के बहुत बड़ा अपराध को भगवान बहुत छोटा मानते हैं, ध्यान ही नहीं देते। सेवाम मनाग अपि तथा बहुधा विपत्ति, थोड़ी सी भी सेवा करता है तो बहुत ज्यादा मानते हैं। आविष्करेषु पुष्णेषु न भिसूयान, अगर व्यक्ति कोई द्वेषी कर रहा है भगवान से फिर भी भगवान क्रोधित नहीं होते। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तम यमी अयम पुरुषोत्तम, ये भगवान श्री कृष्ण कितने सुंदर स्वभाव वाले हैं, तो हर सेवा को याद रखते हैं। तो आप कहेंगे प्रभु जी एक बहुत अच्छा गुण है भगवान का, क्या? कुछ भी करो मुस्कुराते रहते हो, आप तो कुछ भी करो डांटते ही रहते हो। ये भगवान का कर्तव्य है, भगवान का स्वरूप है। देवशक्ति माता जी बोली कृष्ण विल ऑलवेज स्माइल, दैट्स व्हाई टीचर इज देयर टू चैस्टाइज। समझ आया? सो दैट वी कैन इंप्रूव इन आवर डिवोशनल सर्विस। हम सब लोग इसमें हैं, लेकिन यमुनाचार्य जी कहते हैं कि हे कृष्ण आप बहुत अच्छा बात बोलते हैं, श्लोक में भूल गया हूं, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद गीता में कोट करते हैं कि हे कृष्ण आपके जैसा स्वामी प्राप्त करके अब मैं किसी और की सेवा क्यों करूं? ऐसे कुछ नाथ करके शब्द प्रभात कोट करते हैं। तो इस जगत के स्वामी की सेवा कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? और अगर मान लो भक्तों को नौकरी कर भी नहीं भी पड़ रही है, आप लोग करनी भी पड़ रही है, एकदम हे मान के करना चाहिए, उत्साह से नहीं करना चाहिए कि हमें प्रमोशन मिल जाए, ये मिल जाए। अगर प्रमोशन की इच्छा करके करना है तो थोड़ा विचार कीजिएगा, कुछ दूषण है। हमेशा ये सोचना चाहिए मैं क्यों फंसा हूं यहाँ पे, कृष्ण हमको जंजाल से निकाली, जैसे कि रघुनाथ दास गोस्वामी करते थे। संपदा कितनी थी? इंद्र के समान। पत्नी कैसी थी? सुपर्णखा के समान, अप्सरा के समान, एकदम सुंदर। लेकिन कहते कहाँ फंसा हूँ, मुझे महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करनी है। बस कब वो दिन आएगा हम एकमात्र बस भजन ही कर सकते, भजन मतलब कृष्ण की सेवा में इससे लगना होंगे, देन कृष्णा इज वेरी प्लीज्ड। और कोई कहे कि नहीं हमारी प्रमोशन होगा, ये होगा, तो नॉट अ गुड आइडिया। वाकई अगर आप जब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए कि हम नहीं, बिल्कुल नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो कृष्ण भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल ना चाहिए। जब रघुनाथ दास गोस्वामी भाग कर आए थे, अगर जो समझ रहे हैं तो वहाँ पे आप पढ़िएगा उसको, तो उसको कहते हैं विषय कूप है, ये है, वो है, इत्यादि इत्यादि। अब कहते हैं विषय भोग है ही ऐसा कि जितना उसमें व्यक्ति पढ़ता है उसको और अंधा बना देता है, उसको वो भूल जाता है कि वह तो आत्मा है, भगवान का अंश है। तो बहुत भगवान ने, कृष्ण ने कृपा किया, तुमको वहां से काढ़ के लेके आए। व्हाट डज दैट मीन? एक उठा करके लेके आए, ऐसे खींच करके लेके आ गए। और जब उपेक्षित, जब रोटी के टुकड़े ही खाने हैं तो क्यों ना कृष्ण के खाए जाए और आज्ञा पूर्वक उनकी सेवा की जाए। जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। पता नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन इज प्रीटी एक्साइटिंग। अगर हम ये सोचने लग जाएं, समझने लग जाएं कि हम भारतीय नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, हम भगवान के अंश हैं और हमारा काम है इस संकीर्तन आंदोलन में कुछ सहायता करना। वंडरफुल इफ यू कैन थिंक लाइक दिस। कब से, अच्छा ये बताइए, कब से आप लोग ऐसा सोचना शुरू करेंगे? एनी प्लान्स? इट इज वेरी ब्लिसफुल। आज हमारे लिए कृष्ण क्या सेवा देंगे? बस सुबह उठेंगे ना, आत्मा की तरह उठने का मतलब क्या है? थैंक यू, आपने हमें कुछ मौका दिया, हम जब करेंगे और ये करेंगे, एंड देन वी विल डू समथिंग फॉर कृष्णा, समथिंग फॉर संकीर्तन आंदोलन, और मे बी कैन जस्ट बी ए गुड डिवोटी एंड लाइक दैट। लेकिन कुछ आप लोग के सबके हृदय में कुछ आना चाहिए, ये इतनी अच्छी वस्तु है हरिनाम, तो दूसरों को क्यों ना दिया जाना है? मेक सेंस? सो थिंक अबाउट इट। जब कुत्ता ही बनना है, जब प्रवृत्ति भगवान ने दे रखी है कुत्ता बनने की, तो कृष्ण का कुत्ता क्यों ना बना जाए?
प्रभुपाद जी का सेवक क्यों ना बना जाए, उनके सेवकों का सेवक क्यों ना बना जाए। और प्रभुपाद जी की बड़ी स्पष्ट इच्छा है कि कृष्ण भावनामृत का आंदोलन पूरे विश्व में फैले। महाप्रभु भी की यही इच्छा है। सो लेट अस बी ऑब्सेस्ड विद दैट कि हाउ आई कैन सर्व माय मास्टर। और कृष्ण रोटी नहीं बहुत कुछ देंगे, रोटी दाल चपाती सब्जी पूड़ी सब कुछ देंगे। हम तो अपने अनुभव से बता रहे हैं इस बात को। ठीक है, बहुत कुछ कह सकते हैं, बट विल गो फॉरवर्ड एंड टुमारो। दिस इज अ वेरी नाइस श्लोक। कुत्ता ही बनना है तो फिर वैष्णव का बनना चाहिए, भक्तों का बनना चाहिए। प्रार्थना कीजिएगा, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी, टू मेंटेन माई वाउस एंड ऑफर माई हार्ट एंड सोल इन सर्विंग डिवोटीज। And it's not only prasadam. It's not only prasadam. In any way we can serve devotees to become advanced in Krishna consciousness. And help them in any way. बहुत अच्छी प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। We'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।